नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर गौरी बिष्ट है। मैं एक पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हूँ और एक क्वालिटी अश्योरेंस एक्सपर्ट हूँ हेल्थ सेक्टर में। आज हम लोग भारत सरकार की जिस बहुत ही एम्बिशियस योजना के बारे में बात करना चाहते हैं और आपको थोड़ी बहुत जानकारी हम मुहैया कराएंगे, वो है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जैसा कि इसका नाम खुद बता रहा है, एक हेल्थ स्कीम है और जैसे कि एक सोशल सिक्योरिटी भी देती है लोगों को। क्यों देती है ये मैं अभी आगे आपको बताऊंगी। 2018 में पीएमजे लॉन्च हुआ था और सारे स्टेट्स में लॉन्च हुआ। वॉलंटरी स्कीम है स्टेट्स के लिए, क्योंकि हेल्थ एक स्टेट सब्जेक्ट है। बहुत सारे स्टेट्स में पीएमजेवाई चल रही है। आयुष्मान भारत योजना के नाम से, अटल आयुष्मान योजना के नाम से, जो कि उत्तराखंड में है। इस योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज सारे ही एम्पैनल्ड अस्पतालों को अपनी स्टेट की जनता को मुहैया कराना होता है। पोर्टेबिलिटी एक और फीचर है इस योजना का। पोर्टेबिलिटी का मतलब जैसे कि अगर कोई नागरिक किसी और स्टेट का है और वो दिल्ली में गया हुआ है और वहां वो बीमार पड़े और उनके पास आयुष्मान योजना का कार्ड बना हुआ है, तो वो वहां जाके दिल्ली में भी एम्पैनल्ड अस्पतालों में अपना इलाज मुफ्त करा सकते हैं 5 लाख रुपए तक का। ये एक बहुत ही एम्बिशियस स्कीम है जिसपे भारत सरकार की नहीं, सारे नागरिकों की 140 करोड़ में से कम 30 से 40% जनता इस स्कीम का लाभ उठा रही है और उन सभी की उम्मीदें भी इस पे टिकी हुई रहती हैं, क्योंकि सभी को लगता है कि क्योंकि भारत सरकार की योजना है तो सही टाइम पे इलाज भी मिले, निजी अस्पतालों में भी, सरकारी अस्पतालों में भी यूनिफॉर्म तरीके से मिले और क्वालिटी इलाज मिले। लेकिन क्वालिटी इलाज मुहैया कराना अभी भी भारत सरकार के लिए और भारत में एक चैलेंज है, क्योंकि क्वालिटी के कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं जो कि अस्पतालों से अपेक्षा की जाती है कि वो फॉलो करें। और ऐसी स्कीम्स जो हैं, जैसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, ये मासेस के लिए होती हैं। ये स्कीम भी मासेस के लिए है। इससे बहुत सारे लोगों को बहुत ही फायदा हुआ है, क्योंकि इसमें एम्पैनल्ड चिकित्सालय जो हैं, निजी हों चाहे सरकारी हों, वो सारे ही स्कोप ऑफ सर्विसेज देते हैं जो उनके पास अवेलेबल होते हैं। उसमें आपका पीडियाट्रिक्स हो गया, गायनेकोलॉजी हो गया, ऑन्कोलॉजी हो गया, कैंसर ट्रीटमेंट्स इसमें आते हैं बहुत सारे, और आंखों का उपचार हो गया, और ऑर्थोपेडिक्स हो गया, जनरल मेडिसिन हो गया, जनरल सर्जरी हो गया। तो लाखों करोड़ों लोग रोज इस योजना से बेनिफिट्स पा रहे हैं और उनको बहुत फायदा हो रहा है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में पीएमजेवाई में अस्पताल किस तरीके से काम कर सकते हैं। जो सरकारी अस्पताल हैं वो तो ऑटोमेटिकली ही एम्पैनल्ड है इस योजना में, उनका आईडी क्रिएट हो जाता है सरकार की तरफ से, स्टेट हेल्थ अथॉरिटीज की तरफ से, रिस्पेक्टिव स्टेट्स की। लेकिन जो प्राइवेट अस्पताल हैं उनके लिए भी सरकार की बाहें खुली हैं कि अगर वो चाहें तो इस योजना में एम्पैनल हो सकते हैं, बशर्ते कि वो सारे ही स्कोप ऑफ सर्विसेज जो उस अस्पताल का है वो जनता के लिए प्रोवाइड कराएं। और इसमें उनको कोई ऐसी छूट नहीं दी जाती कि वो 1-2 स्कोप ऑफ सर्विसेज में एनरोल हों और बाकी सारे छोड़ दें। जो अस्पताल, निजी अस्पताल इस योजना में भागीदारी चाहता है, इस योजना का पार्ट बनना चाहता है, इसमें एम्पैनल होना चाहता है, उसको अपने सारे ही स्कोप ऑफ सर्विसेज पीएमजेवाई में आगे पेश करने होते हैं, जिसको कि एक कमिटी गठित की जाती है। उस अस्पताल का इंस्पेक्शन भी होता है और कुछ स्टैंडर्ड्स पे खरे उतरने के बाद में प्रॉपर चैनल के थ्रू वो अस्पताल एम्पैनल हो जाता है पीएमजेवाई में, और फिर वो अपनी सर्विसेज को मुहैया करा सकता है उस सेक्शन के लिए जो कि एलिजिबल है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हर स्टेट के अलग अलग हैं अपने, लेकिन एसईसीसी डेटा या राशन कार्ड में नाम होना, 2011 के सेंसस में आपका नाम होना लिस्ट में, ये कुछ बेसिक क्राइटेरिया हैं जो कि अगर जिनका नाम इन लिस्ट में होता है वो नागरिक इस योजना में अपना कार्ड बनवाने के लिए एलिजिबल हैं और इसमें 5 लाख तक का उनको मुफ्त इलाज की एलिजिबिलिटी मिल जाती है अपने सारे एम्पैनल्ड अस्पतालों में, चाहे वो निजी हो, चाहे वो गवर्नमेंट के हो, और चाहे पोर्टेबिलिटी लागू होती हो कि वो अगर किसी और स्टेट के हैं, उत्तराखंड के हैं और दिल्ली में हैं, या फिर पंजाब में हैं, या फिर किसी और स्टेट में है जहां पे ये योजना चलाई जा रही है, तो वहां पे वो लोग अपना कार्ड दिखा के एम्पैनल्ड अस्पताल में अपना मुफ्त इलाज 5 लाख रुपए तक का करा सकते हैं। योजना बहुत बढ़िया है और स्टेट की सरकारों के सामने इसमें बहुत सारे चैलेंजेस भी आते हैं, जैसे कि फ्रॉड्स पकड़ने का चैलेंज कि कहीं फ्रॉड तो नहीं हो रहा है, जैसे कि क्वालिटी मेंटेन करने का चैलेंज,
जैसे कि एक्सेस को मेंटेन रखने का, कि हर उस इंसान के लिए एक्सेस बना रहे और अस्पताल कभी भी ये फर्क ना कर पाए कि ये हमारा कैश का मरीज है और ये हमारा आयुष्मान योजना का मरीज है, या फिर ये कैशलेस मरीज है और पता नहीं सरकार से कब पैसा आएगा। तो सरकार लगातार हॉस्पिटल्स को मोटिवेट भी करती है। इंसेंटिव्स की बहुत अच्छी अच्छी स्कीम्स हैं जो PMJY ने अपने अस्पतालों को दी हैं, और निजी अस्पताल और गवर्नमेंट अस्पताल दोनों ही इसका फायदा उठा सकते हैं। जैसे कि क्वालिटी एश्योरेंस की स्कीम के बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी इसमें, कि इसमें हमारा सर्टिफिकेशंस हैं 3 लेवल पे, ब्रॉन्ज, सिल्वर एंड गोल्ड। ब्रॉन्ज पहला स्तर है उन अस्पतालों के लिए जो चाहते हैं, जिनके अंदर चाह है कि हम कुछ ऐसी सर्विसेज मुहैया कराएं जो कि यूनिफॉर्म हो, स्टैंडर्डाइज्ड हो, और हमारे से ऐसी छोटी छोटी गलती ना हो जिससे पेशेंट सेफ्टी या मरीज की जो खुशी हो ना, वो थोड़ी कॉम्प्रोमाइज हो जाए। तो ब्रॉन्ज हमारा बेसिक स्टैंडर्ड है। जिन अस्पतालों के पास कोई भी सर्टिफिकेशन नहीं होता, जैसे NABH है या JCI है, कुछ भी, वो ब्रॉन्ज को सर्टिफाई करा सकते हैं। और अब भारत सरकार के कमेटी डिसीजन के बाद में 5% का इंसेंटिव बेनिफिट उन अस्पतालों को ब्रॉन्ज सर्टिफिकेशन के बाद मिल सकता है जो कि PMJY में एम्पैनल्ड है। इसके बाद आता है हमारा सिल्वर सर्टिफिकेशन। सिल्वर सर्टिफिकेशन एक और लेवल ऊपर है ब्रॉन्ज के, जैसा कि नाम से आप समझ ही रहे होंगे। सिल्वर में हर एम्पैनल्ड अस्पताल को, अगर वो सिल्वर सर्टिफाइड है PMJY से, उसने वो क्वालिटी के मापदंड पूरे कर रखे हैं जो कि सिल्वर स्कीम में होने चाहिए उसके पास में, इन प्रोवाइडिंग पेशेंट केयर, तो उसको 10% का इंसेंटिव मिलता है। और इससे भी ऊपर हमारा गोल्ड सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड है। अगर NABH फुल है कोई अस्पताल तो वो ऑटोमेटिकली गोल्ड सर्टिफिकेशन के लिए एलिजिबल हो जाता है। हालांकि गोल्ड सर्टिफिकेशन के लिए उसको एक फॉर्म भरना पड़ता है PMJY का, और उसके बाद उसको 15% इंसेंटिव मिलता है। हिली एरियाज के लिए 10% और मेडिकल कॉलेजेस के लिए एडिशनल 10% इंसेंटिव का प्रयोजन इसमें रखा हुआ है। तो आप देखिए कि कितनी वाइड स्प्रेड थिंकिंग रही होगी और कितनी मल्टीपल लेयर्स पे इस योजना को बनाते हुए पॉलिसी मेकर्स ने सोचा होगा कि इसमें किसी के भी फायदे को कम नहीं आंका गया। पेशेंट सेफ्टी हो, मरीजों के अधिकार हो, मरीजों को कैसा बिहेवियर मिलना चाहिए, मरीजों को कैसा इलाज मिलना चाहिए, मरीजों को इलाज देते समय गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखना चाहिए। उसके साथ साथ अस्पतालों के लिए, एम्पैनल्ड अस्पतालों के लिए भी एक बहुत ही अच्छी स्कीम है अपने सिस्टम सुधारने की, अपने प्रोसेसेस सुधारने की, अपने ह्यूमन रिसोर्सेज सुधारने की, और साथ में इलाज करते हुए मरीजों का मुफ्त इलाज करते हुए, कैशलेस इलाज करते हुए पैसा भी कमाने की, उसके साथ में इंसेंटिव भी कमाने की। तो हेल्थ प्रोग्राम, पॉलिसी, प्रोसीजर एंड इंसेंटिव्स, अगर इसका पूरा मिश्रण अगर हम देखें तो हमें प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में देखने को मिल जाता है। हाँ, मरीजों से भी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं जो कि होनी चाहिए, और अस्पतालों से भी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं जो कि होनी चाहिए। अगर वो दोनों मीट कर जाएं तो ये स्कीम बहुत ही अच्छी स्कीम साबित हुई है। स्पेशली उत्तराखंड में, तो अगर उत्तराखंड की मैं बात करूं तो लाखों लोग रोज हर बीमारी, यू जस्ट नेम इट, और वो हमारे एम्पैनल्ड चिकित्सालय दे रहे होंगे। चाहे बड़ा हो चाहे छोटा चिकित्सालय हो, कोई फर्क भी नहीं किया जाता इंसेंटिव्स में या किसी भी चीज में। पॉलिसी सबके लिए सेम रहती है योजना की, और मरीजों को ज्यादा से ज्यादा फायदा इस योजना का पहुंचाया जा रहा है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है आयुष्मान भारत योजना का या फिर PMJY का, जो कि है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स को स्ट्रेंथन करना। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स प्राइमरी हेल्थ केयर में भारत जैसे बड़े देश में बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। इम्यूनाइजेशन हो, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर हो, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर हो, फैमिली प्लानिंग ट्रीटमेंट्स हो, कॉमन इलनेसेस हो और बेसिक डायग्नोसिस हो, सबसे पहले कस्बों की, गांव की जनता को याद आता है अपना हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर या प्राइमरी हेल्थ सेंटर। इनको स्ट्रेंथन करना आयुष्मान भारत योजना का बहुत ही बड़ा मोटिव है, इनफैक्ट सबसे बड़ा मोटिव है, जिसकी वजह से बहुत सारे फायदे हो रहे हैं। और इम्पैक्ट की अगर हम बात करें तो सबसे वल्नरेबल हमारी जो पॉपुलेशन है, जो गाँव में, कस्बों में रह रही है, जो डिपेंड करती है हमारे बेसिक प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स के ऊपर, उनमें फाइनेंशियल प्रोटेक्शंस उनके थ्रू हमारे जनता को बहुत मिल रहा है। उसके साथ में बिल्कुल जो कहते हैं कि लास्ट माइल तक सर्विस पहुंचना और सबसे लास्ट बेनिफिशियरी तक सर्विस पहुंचना, वो आयुष्मान भारत की वजह से पूरा हमारा कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि हमारे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स स्ट्रेंथन हो रहे हैं।
इसके साथ ही साथ एक बड़ा इम्पोर्टेंट और भी बड़ा मिशन साथ में जुड़ा हुआ है, जो कि है भारत के हेल्थ केयर सेक्टर को डिजिटाइज करना, जो बहुत जरूरी है। कितनी सारी रिपोर्ट्स मरीजों की होती हैं, कितने सारे डॉक्टर्स एक मरीज के इलाज में, कभी कभी ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स लगे होते हैं, लेकिन उनकी रिपोर्ट्स इधर उधर, उनके सारा डेटा इधर उधर, हमेशा घरों में ढूंढते रहते हैं फाइल्स प्रैक्टिकली। अब डिजिटाइजेशन की तरफ भी आयुष्मान भारत और भारत सरकार ने कदम उठाया है और अब आभा आईडी क्रिएट हो रही है, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जिसके तहत आपकी आभा आइडेंटिटीज आपकी बन जाएंगी और उसमें हर पर्सन की जो आभा आईडी बनेगी, बड़ा ही आसान तरीका है बनाने का भी, और जिसकी भी हेल्थ आभा आईडी बनी हुई है वो अपने सारे हेल्थ रिकॉर्ड्स उसमें स्टोर कर सकता है। और एक छोटे से ऑथराइजेशन के बाद में अगर किसी दूसरे शहर या स्टेट में भी वो अपने आप को दिखाने जाए तो ऑथराइजेशन के माध्यम से, OTP ऑथराइजेशन के माध्यम से वहां के डॉक्टर्स और अस्पताल भी उस इंसान की, उस सिटीजन की सारी रिपोर्ट्स देख सकते हैं, और जिससे डिसीजन मेकिंग में बहुत ही फायदा होगा। कभी ना कभी बहुत बड़े बड़े स्टेप्स हैं जो कि भारत को लेने ही थे, अगर हम सच में आगे हमारे जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की तरफ हम जाने। तो आयुष्मान भारत के अगर हम देखें अभी तो फीचर्स बहुत सारे हो गए। कैशलेस स्कीम है, पोर्टेबल है, और हमारे प्राइमरी हेल्थ केयर सेक्टर को बहुत ज्यादा बूस्ट दिया है इसमें। चौथा अगर हम इसका पॉइंट देखें तो न केवल सरकारी अस्पतालों में ये स्कीम चल रही है क्योंकि भारत सरकार की है, बल्कि निजी अस्पतालों में भी ये स्कीम चल रही है। निजी अस्पतालों को भी एक बहुत अच्छा बूस्ट मिला है, एक अलग तरह का इंटीग्रेशन और कनेक्शन हुआ है प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल्स में और गवर्नमेंट सेक्टर में, जो कि पहले इतना देखने को नहीं मिला था। और अब एक नागरिक के पास कितनी सारी चॉइस हो गई है कि उसके पास मुफ्त 5 लाख रुपए इलाज कराने की लिबर्टी भी है और अपना अस्पताल चुनने की भी लिबर्टी है, जो भी एम्पैनल्ड है इस योजना में। उसके साथ ही साथ डिजिटाइजेशन की तरफ भी ये योजना धीरे धीरे बढ़ा रही है, क्योंकि अब निजी अस्पताल और प्राइवेट सरकारी अस्पतालों की दोनों की ही ड्यूटी हो गई है कि वो अपने यहाँ आने वाले मरीजों को जरूर सेंसिटाइज करें अपनी आभा आईडी बनाने के लिए। और तो और अस्पतालों को भी अपना हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री के लिए एंकरेज किया जा रहा है। अभी तो ये वॉलंटरी मोड में चल रहा है, लेकिन बहुत जल्दी ये कंपलसरी भी होने वाला है कि देश का हर नागरिक की आभा आईडी हो, जैसे कि आधार है, और उसके साथ साथ देश के हर डॉक्टर की हेल्थ प्रोफेशनल रजिस्ट्री हो और हर अस्पताल की हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री हो। तो देखिए कि कितनी मल्टी फैसेटेड स्कीम है हमारी PMJY, और उसके साथ साथ डिजिटाइजेशन को लेके अपने साथ चल रही है, निजी और सरकारी अस्पतालों को साथ में लेके चल रही है। किस चीज को चेक कर रही है? वल्नरेबल पॉपुलेशन के पास जो रिस्क थे, पहले हेल्थ हैजर्ड्स के रिस्क थे या फिर एक्सेस का रिस्क था कि कहाँ जाएं समझ नहीं आता था। अब बहुत सारा एजुकेशन और IC मटेरियल भी आयुष्मान भारत ने और PMJY ने लॉन्च किया है जनता के लिए, जो कि बड़ा ही इजी टू अंडरस्टैंड है। रेडियो, टेलीविजन, यूट्यूब, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, पोस्टर्स पे सभी जगह आप देखेंगे। इनफैक्ट रेलवे टिकट्स जो छपते हैं या फिर जो हमारे पास टिकट्स आते हैं, उसमें भी आयुष्मान भारत और आभा आईडी बनाने की बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड जानकारी दी हुई है। सो आप पेनिट्रेशन देखिए कि किस लेवल तक सरकारी योजना का फायदा प्रॉपर IEC और प्रॉपर विजन के थ्रू हो रहा है। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को एज हॉस्पिटल हम लोग एनकरेज करते हैं कि अपनी आभा आईडी बनवाइए, अपने सारे डॉक्टर्स को एनकरेज करते हैं, आप लोग भी करिए कि अपनी हेल्थ प्रोफेशनल आईडी बनाएं, ताकि भारत में पोर्टल में आप दिखेंगे, यहाँ काम करते हैं आप, डॉक्टर हैं, आपकी स्पेशलिटी क्या है, पूरे भारत के नागरिक आपको देख सकते हैं। इससे बड़ा अचीवमेंट क्या हो सकता है? उसके साथ साथ अस्पतालों के लिए बहुत अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। बहुत अच्छा सोशल वर्क आप अपने प्रोफेशन के साथ में कर रहे हैं, गरीब मरीजों का इलाज कर रहे हैं, उसका फायदा आपको मिल रहा है सरकार के माध्यम से, पैसा आपको मिल रहा है। उसके ऊपर इलाज करने के ऊपर अगर आपने कुछ क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मेंटेन कर रखे हैं तो इंसेंटिव्स आपको मिल रहे हैं, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, NABH एंट्री, NABH फुल, JCI के। उसके साथ ही साथ आप लोग भारत के डिजिटाइजेशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से मल्टी लेवल पे और बहुत सारे स्टेक होल्डर्स को, इनफैक्ट जितने स्टेक होल्डर्स इसमें जुड़े हुए हैं, चाहे वो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया हो, चाहे वो NABH अथॉरिटीज हो, सेक्रेटेरिएट हो, चाहे वो निजी अस्पताल हो, चाहे वो
सरकारी अस्पताल हो, चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे वो मरीज हों, सभी को बहुत फायदा पहुंच रहा है।